सभी साथियों का एक और खास सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा करेंगे ग्रेड फर्स्ट पेपर फर्स्ट का जो स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में संभावित, उन क्वेश्चनों पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसकी डिटेल से चर्चा करते हुए फैक्ट के साथ हर पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज के इस सेशन में जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के सेशन को शेयर भी कर दें, ताकि और भी जो साथी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उसको एक तरीके से सहयोग मिले और निश्चित रूप से जो आने वाले एग्जाम में है उनमें जो टारगेट मिनिमम 50 क्वेश्चन सही करने का जो आपने टारगेट ले रखा है उस तक आप पहुंच सके। तो उसके लिए अपन लगातार जो स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन है उन पर चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आप उस चीज का अनुभव भी करोगे कि वास्तव में ये चीज मैंने पढ़ ली और इसका मतलब जो चीज मैंने पढ़ी है वो निश्चित रूप से जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड बातें ही मैंने पढ़ी है। तो एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा और उसका फायदा आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो फटाफट जो भी साथी जुड़ गए वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और साथ में लगातार पूरा जो सेशन है उनको पूरा देखने का प्रयास करें। चाहे 2 की स्पीड में देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्वयं मूल्यांकन है वो कर पाओगे, उसका बेनिफिट भी आपको होगा। ठीक है, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन पे ही अपन चर्चा करेंगे। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका सामने इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइट DIET है ना, जो आपकी डाइट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है ना, ये आपकी डाइट है ना। इस डाइट का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। बताओ, देखिए क्या है। प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण आयोजन करवाना, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, या आप इसका कोई आंसर नहीं देना चाहते हैं। बताओ, देखिए डाइट का उद्देश्य आपसे पूछा है। पहले तो ये ध्यान रखना, जो डाइट है आपकी वो आपकी RSCERT है ना, इससे समृद्ध होती है ना, इससे जुड़ी होती है आपकी डाइट है ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ये होता है राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये तो फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ये इसके साथ जुड़ी होती है ना। अब डाइट है उसके कार्य तो आपने यथा देख लिए होंगे कि भाई डाइट के कौन कौन से काम होते हैं, है ना। तो डाइट का सबसे पहला तो काम है कि जिले की जो मिडिल स्कूल है उनमें क्या करना है, उच्च प्रबंधन और कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना। साथ में NEP, जो आपकी NEP 2020 है उसके तहत जो प्राथमिक शिक्षा के कार्मिक है, शिक्षक है, उनको क्या है, समय समय पर प्रशिक्षण है वो प्रदान करना। साथ में डाइट है वो ग्रेडिंग यूनियन सकारात्मक भी प्रयास करता है। आपने देखा होगा कि हर डाइट है वो अपने जिले में जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी मॉनिटरिंग करता है और उन पे काम करता है ना। तो ये डाइट के बारे में होता है। इसके अलावा शिक्षकों को सीखने का प्रतिफल और पाठ्यक्रम है वो विकसित भी किया जाता है। तो ये काम भी किसका है, डाइट का द्वारा ही किया जाता है। 100% नामांकन, 100% ठहराव है, इसके लिए भी है वो डाइट है वो काम करता है। तो देखो, प्रारंभिक शिक्षा के जो सेवारत शिक्षक है उनको प्रशिक्षण है वो डाइट के द्वारा दिया जाता है। जो आपका वैल्यूएबल रिसर्च है वो भी डाइट के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिसने MA इन एजुकेशन कर रखा है उनके लिए डाइट है वो एक विशेष कार्यक्रम चलाती है और वहां पर वो जो किताबें छापने का या प्रभावी शिक्षण व्यवस्था के लिए वो काम करते हैं, है ना। इसके अलावा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशाला है वो भी डाइट के द्वारा की जाती है। लेकिन जो दीक्षा राइज कार्यक्रम है इन पे ट्रेनिंग वगैरह का कार्यक्रम होता है और ये काम है वो आपका
ERT द्वारा करवाया जाता है। ये डायरेक्ट उसी के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि दीक्षा राइज वाला कार्यक्रम है वो आपका जो आपका प्राथमिक विभाग है उसमें भी होगा, और यानी प्रारंभिक विभाग है उसमें भी होगा, और माध्यमिक शिक्षा में भी जो आपके स्कूल लेक्चरर है, व्याख्याता है ना, सेकंड ग्रेड है, सबको ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो ये दीक्षा राइज है वो इसका कार्यक्रम है ना। तो ये उद्देश्य इसका नहीं है, तो बी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, है ना। ठीक है, इसके अलावा 5वीं और 8वीं, 5वीं व 8वीं की परीक्षाओं का आयोजन भी कौन करवाता है? परीक्षाओं का आयोजन यानी उनकी मॉनिटरिंग, है ना, ये भी डाइट के द्वारा करवाई जाती है। इसका ऑर्डर तो है ना, शेड्यूल तो सारा का सारा प्रारंभिक निर्देशालय बीकानेर द्वारा जारी होता है, लेकिन हर जिले में इनकी मॉनिटरिंग है वो डाइट के द्वारा की जाती है। कॉपी का संग्रहण केंद्र है वो डाइट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, वीक्षक है वो डाइट के द्वारा लगाए जाते हैं, उनका जो परिणाम है वो भी आपको उस जिले की डाइट की जो नाम से ही आप सर्च करते हो। तो ये काम है वो डाइट के मुख्य रूप से माने जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, समझे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर फटाफट बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए। कि लेब विद्यालय, है ना, लेब विद्यालय का संचालन डाइट के किस प्रभाग द्वारा किया जाता है? यानी लेब वाले जो ICT लेब वाले हैं, है ना, उसका जो प्रभाग नियंत्रण है या संचालन कौन से विभाग द्वारा किया जाता है? नियोजन एवं प्रबंध विभाग, शैक्षणिक प्रबंधित प्रभाग, कार्यानुभव प्रभाग, जिला संसाधन इकाई प्रभाग, या इसका कोई आंसर नहीं देना चाहते? बताओ। देखो वैसे तो है ना, डाइट का जो संगठनात्मक ढांचा होता है ना, संगठनात्मक जो ढांचा होता है उसमें सबसे ऊपर होता है आपका प्रधानाचार्य, या उसको क्या कहते हैं? डाइट प्राचार्य कहते हैं, प्राचार्य, है ना। ये नाम प्राचार्य है लेकिन ये DO रैंक का होता है, जिला शिक्षा अधिकारी इसको अपने कह सकते हैं। यानी नाम प्राचार्य है ना। सेकेंडरी में जैसे कोई 12वीं तक की स्कूल का है वो भी प्राचार्य है, जो आपकी कॉलेज में है वो भी प्राचार्य है, और डाइट में है वो भी प्राचार्य है, लेकिन इन सब की रैंक अलग होती है। ये आपका DO रैंक का या DO कैडर का अधिकारी होता है, और इसके देख रेख में सारी की सारी डाइट है वो संचालित की जाती है। तो इसके द्वारा या इसके अधीन 3 तरीके के जो विभाग है वो काम करते हैं। एक तो होता है आपका अकादमिक, है ना, अकादमिक पद, है ना। अब अकादमिक पद में कौन कौन से आते हैं आपके? अकादमिक पद में एक तो आता है आपका उप प्राचार्य, उप प्राचार्य, ये आपका अकादमी में आता है। इसके बाद आता है वरिष्ठ व्याख्याता। क्या आता है? वरिष्ठ व्याख्याता। और उसके बाद आते हैं आपके व्याख्याता, है ना। ये उप प्राचार्य है, ये प्रिंसिपल रैंक का होता है ना। और ये व्याख्याता आपके जिन्होंने एमएड कर रखी है वो होते हैं। तो ये तो हो गया आपका अकादमिक, है ना। इसके अलावा दूसरा होता है आपका, एक होता है आपका गैर अकादमिक या पैरा अकादमिक, पैरा अकादमिक ये होता। अब पैरा अकादमिक में कौन कौन से होते हैं? पैरा अकादमिक में एक तो होता है आपका पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय जिसे हम लाइब्रेरियन कहते हैं। नाम तो अध्यक्ष ऐसे लगता है, ये कोई चुनाव लड़ के आया अध्यक्ष से, ये लाइब्रेरियन होता है जिसको पुस्तकालय अध्यक्ष कहा जाता है। एक होता है आपका सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकीय अधिकारी, स्टैटिकल ऑफिसर होता है एक पैरा अकादमिक में। और एक होता है आपका कौन सा? ICT समर्पित, ICT समर्पित, यानी कोई कंप्यूटर से संबंधित होता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें आपका गैर अकादमिक, गैर अकादमिक पद।
अब गैर अकादमिक में आपको पता ही है कि भाई एलडीसी यूडीसी से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें सबसे पहला होता है कार्यालय अधीक्षक, जिसे अपन क्या कहते हैं, संस्थापन अधिकारी, संस्थापन अधिकारी कहते हैं, है ना। इसके बाद इसके अलावा इसमें और कौन कौन से होते हैं, संस्थापन अधिकारी के नीचे होता है लेखाकार, अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट के नीचे कौन होता है, आंशुलिपिक, एक ये भी काम करता है लिपिक, ये भी इसमें पोस्ट है वो बताइए। इसके अलावा लिपिक वगैरह वो भी होते हैं, लिपिक है, एलडीसी यूडीसी वो भी इसमें काम करते हैं। तो ये आपका किसका, डाइट का संगठनात्मक ढांचा, डाइट है वो मैंने बता दिया RSCRT के अधीन काम करती है, और उसके द्वारा ही, है ना, RSCRT प्रत्येक वर्ष है वो वार्षिक जो कैलेंडर है वो भी जारी करती है, और उसके अनुसार ही सारा काम है वो किया जाता है ना। आपके 20% परिवर्तन है वो RSCRT द्वारा किए जा सकते हैं, है ना। इसके कुल मिलाकर आपको जो प्रभाग है वो बताए गए हैं, है ना। पिछली सेशन में मैंने आपको नोट भी करवाए थे कि भाई RSCRT के कितने प्रभाग है, पहले उसके कितने थे, पहले कितने प्रभाग थे, 9 प्रभाग थे, उनको कम करके कितना कर दिया, 7 प्रभागों में बांट दिया, और जो प्रभाग आपके RSCRT में है वही डाइट में होते हैं, उन्हीं के नाम से चलता है। तो जो ICT लैब है या लैब है उसका संचालन नियोजन और प्रबंध विभाग द्वारा किया जाता है, तो इसका ए है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा हो जाएगा, नियोजन और प्रबंध विभाग द्वारा। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर, किस डाइट के संसाधनों के प्रबंधन हेतु किसकी अध्यक्षता में डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, DDMC, डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, है ना, उसका गठन किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, और इसका आंसर नहीं देना चाहते। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको बताया था कि ये डाइट वाला है वो DO रैंक का होता है ना, DO रैंक का होता है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको पता है ये स्कूलों में भी चलती है, एक तो आपकी होती है SMC, है ना, एक होती है आपकी SDMC, है ना, ये होती है स्कूल प्रबंध कमेटी, ये होती है विद्यालय विकास एवं प्रबंध कमेटी। ये वो 1 से 8 या 1 से 5 जो स्कूल चलती है वहां पर ये चल होती है ना, ये स्कूल है 1 से 8 या 1 से 5 जो स्कूल चलती है वहां पर होती है, और ये होती है आपकी 1 से 12, है ना। लेकिन अगर कोई 1 से 12 चल रही है ना तो वहां पर SMC भी होगी और SDMC भी होगी, ये दोनों होंगी, है ना। इनकी जो बैठक है वो प्रत्येक अमावस्या को होती है, बैठक है वो प्रत्येक अमावस्या को आयोजित की जाती है ना। इस SDMC का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्राचार्य या प्रधानाचार्य होता है अध्यक्ष, जबकि SMC का जो अध्यक्ष होता है वो नियुक्त किया जाता है गांव के किसी व्यक्ति को, है ना, नियुक्त किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है ना। इसमें सचिव कोई वरिष्ठ व्याख्याता होता है, क्या होता है, वरिष्ठ व्याख्याता है वो इसका सचिव होता है, या कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकता है, या कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जबकि इसमें सचिव है वो कौन होता है, इसमें सचिव है वो प्राचार्य होता है, यानी प्रिंसिपल, है ना, या हेडमास्टर जो भी है वो इसका सचिव होता है। अब यहाँ पर जिस तरीके से ये स्कूलों में काम करती है वैसे ही ये डाइट में काम करती है ना। तो डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, तो इसका जिला शिक्षा अधिकारी भी नहीं होगा, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर या नहीं, तो इसका डाइट प्राचार्य है वो क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। तो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, समझ गए मेरी बात। लीजिए अगला क्वेश्चन,
बताओ, देखिए आपने पढ़ी होगी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, है ना, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आईएएस है ना, उसका उद्देश्य है, बताओ, बीएड और एमएड जैसे सेवा पूर्व पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षणिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों को कार्यस्थल पर ऑन साइट सपोर्ट। बताओ आंसर क्या होगा, केवल ए बी सही है या बी सी सही है या केवल ए सही है या ए बी सही है या इसका आंसर आप नहीं देना चाहते? बताओ, देखिए क्या इसका सही आंसर आपके अनुसार होना चाहिए? जो IASE है, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, आपको पता है ये दो है, एक तो आपकी अजमेर और दूसरी है आपकी बीकानेर, है ना, दोनों आपकी क्या है, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थाएं हैं। मैंने इनके बारे में डिटेल से जो पीछे की क्लास हुई है उनमें मैंने बता दिया था। निश्चित रूप से जिन साथियों ने देख लिया उनको अच्छी तरीके से पता है सारा इनका किस तरीके से गठन हुआ है, कौन सी जो शिक्षा नीति है उसके तहत इनको IAS का दर्जा दिया गया है ना, ये सारी बात है वो हो चुकी है। तो देखो आपकी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है, उसका उद्देश्य नंबर 1 है, क्या है, बीएड और एमएड जैसे जो सेवा पूर्व पाठ्यक्रम है उनका आयोजन इनके द्वारा करवाया जाता है ना। माध्यमिक, अब ये जरूर है कि जो ये एमएड है ना, ये एमएड नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 आ रही है या आ गई है, जहां लागू हो गई, उसमें इसको बंद कर दिया गया है ना, एमएड को यानी कोई वेटेज नहीं दिया गया। उसी तरीके से जो आपकी एमफिल है ना, उसी तरीके से जो आपकी एमफिल है उसको तो कंप्लीटली बंद कर दिया गया, एमफिल तो कंप्लीटली बंद कर दिया गया। एमएड है, एमएड को वैसे पूरा विशेष तरीके से इसमें बंद नहीं किया गया, आज भी एमएड करवाई जाती है, लेकिन इसका इतना रुझान अब रहा नहीं। नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो बीएड की जो कॉलेज होती है, बीएड कॉलेज होते हैं, उनमें एक व्यक्ति के पास जो पढ़ाने की जो क्वालिफिकेशन है वो उनके पास बीएड और एमएड होनी चाहिए, है ना। लेकिन वर्तमान में ऐसे कॉलेज देख रहे हैं कि वहां पर विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं और जो नॉर्मली जो टीचर है वो उन्हीं को रखा जा रहा है जिनके पास बीएड है या अनक्वालिफाइड है, उनको रख के वो खाना पूर्ति है वो की जा रही है, और सरकारी में इसकी कोई वैकेंसी आती नहीं, इसलिए कोई एमएड पर विशेष जोर नहीं देता। अगर एमएड में भी ये हो जाए कि भाई गवर्नमेंट जो बीएड कॉलेज है या गवर्नमेंट विभाग में एमएड वालों को भी कोई विशेष कैटेगरी में रख के उनको नौकरी दी जाएगी तो एमएड का वापस रुझान आ सकता है। तो एक तरीके से इसके विशेष काम करने की आवश्यकता है, लेकिन आपका जो IAS है वो बीएड और एमएड का पाठ्यक्रम का सेवा पूर्व प्रशिक्षण वो आयोजित करता है ना। फिर क्या, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षणिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करने के लिए भी आपका IAS है वो काम करता है। सेवारत शिक्षकों को कार्यस्थल पर ऑन साइट सपोर्ट है वो भी प्रदान करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, B और C तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तीनों क्या होंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे बात समझ में। तो ये आपका IAS जिसे है ना उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहते हैं, ये दोनों ही संस्थान है वो आपके राजकीय क्षेत्र के संस्थान है, अजमेर और बीकानेर वाले। ठीक है, बढ़े आगे, लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसका आंसर फिर देना आपको, है ना, कि आपका जो IAS है ना, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IAS में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? केवल वरिष्ठ अध्यापकों को, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों को, केवल स्कूल व्याख्याता को, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी को, या इसका कोई आंसर नहीं है। वरिष्ठ व्याख्याता स्कूल व्याख्याता है, यहाँ पर शाला व्याख्याता भी नाम आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो किनको प्रशिक्षण दिया जाता है, आपके IAS द्वारा, है ना। तो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। अब स्कूल व्याख्याता है वो तो जैसे मान लो अपन बात करें अजमेर, तो अजमेर के अंतर्गत जितने जिले निर्धारित है उन जिलों के सारे कैंडिडेट आ सकते हैं स्कूल व्याख्याता में, लेकिन वरिष्ठ अध्यापकों में केवल अजमेर के ही आएंगे। वरिष्ठ अध्यापकों में केवल जो अजमेर के हैं उन्हीं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन स्कूल व्याख्याता के कार्मिक है जो अजमेर के अंतर्गत मेरे हिसाब से 17 जिले बताए हैं, तो उन 17 जिलों में कोई भी व्यक्ति आके उनका प्रशिक्षण वहां पर आयोजित करवाया जा सकता है और उनको प्रशिक्षण वहां पर लेना भी
होता है। तो IASE है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, जो आपका स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों को क्या करता है, प्रशिक्षण है वो प्रदान करता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। IAS का ये है, IASE का ये पूछा, बताओ देखें कि IASE का कौन सा प्रभाग डाइट के शिक्षण प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है ना, डाइट है ना, डाइट के है ना प्रशिक्षण प्रदान करता। IAS उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान शैक्षणिक आधार प्रभाग को, प्राथमिक शिक्षा प्रभाग को, सेवारत शिक्षा और प्रसार सेवा विभाग को, या शोध प्रभाग को, या इसका कोई आंसर नहीं है। बताओ देखें, जो IAS है वो डाइट का, क्योंकि डाइट के अंतर्गत कौन से आते हैं, डाइट के अंतर्गत आते हैं आपके प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक है जो पढ़ाते हैं उनके आते हैं। तो डाइट की बात आ गई तो प्राथमिक शिक्षा के आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, IASE का प्राचार्य किसके समकक्ष होता है, IASE का जो प्राचार्य है वो किसके समकक्ष होता है, प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक के समकक्ष, उपनिदेशक के समकक्ष, जेडी यानी जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त निर्देशक के समकक्ष, कॉलेज व्याख्याता के समकक्ष, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते। बताओ देखिए, तो मैंने बताया था IAS जो अजमेर और बीकानेर है उनका जो प्राचार्य होता है वो जेडी के समकक्ष होता है। किसके, जेडी के, जॉइंट डायरेक्टर है ना, जॉइंट डायरेक्टर के समकक्ष होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, जेडी के समकक्ष। ठीक है, किसके समकक्ष हो जाएगा, जेडी के समकक्ष हो जाएगा। इसके अलावा इनके जो पता है कि भाई अजमेर और बीकानेर ये दो आपकी राजकीय IASE संस्थान है जिसमें कार्मिक है वो काम करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, बताओ देखिए इसका आंसर। क्या पूछा है, कि राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करते हुए असत्य कथन, इनकरेक्ट का आपको चयन करना है ना, असत्य। इसका जो आपकी अजमेर वाली संस्थान है उसका जो ध्येय वाक्य है वो सिद्धि भवती कर्मजा है क्या, इसे सन 1989 में IASE में कर्मोन्नत किया गया था या स्तरोन्नत किया गया था। यहां केवल अजमेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यहां 17 जिलों के कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते। बताओ देखिए, फटाफट इसका आंसर आपका आना चाहिए। क्या इसका आंसर सही होगा, इसका सही आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बताओ देखिए इसका सही आंसर। तो देखो दो संस्थाएं हैं, एक तो आपकी अजमेर, इसका जो ध्येय वाक्य मैंने वैसे भी पहले बता दिया था, अब आपको फिर मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। क्या था अजमेर का, वांग्मय तपः उच्यते, वांग्मय तपः उच्यते। और दूसरी आपकी बीकानेर, तो बीकानेर का जो ध्येय वाक्य क्या है
बीकानेर साविद्या या विमुक्ते, ये किसका है? आपकी बीकानेर का है ना, ये किसका है? बीकानेर का। तो ध्येय वाक्य अजमेर का क्या है? वांग्मय तपः उच्यते, और बीकानेर के सा विद्या या विमुक्ति। अब इसमें अजमेर का पूछा है ना, तो अजमेर में देखो इसका क्या दे रखा है? ध्येय वाक्य, तो पहला ही ये गलत आ गया है ना, ये पहला गलत आ गया। इसमें क्या पूछा है? असत्य पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सही है कि इसे सन 1989 में IASE में क्रमोन्नत किया गया था, है ना। फिर यहाँ केवल अजमेर जिले के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तो ये भी सही है, क्योंकि अजमेर जिले के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको प्रदान किया जाता है। यहाँ 17 जिलों के कार्मिकों को, जो 17 जिलों के कार्मिक यानी जो व्याख्याता है वो इनसे समृद्ध जो 17 जिले हैं उनमें अगर किसी कार्मिक, किसी व्याख्याता की नई पोस्टिंग होती है तो उनका जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है वो आपका अजमेर, जो आपका IASE उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, वहां पर उनका प्रशिक्षण है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर वो प्रशिक्षण आयोजित होता है। ओके, तो यहां पर इस चीज पर तीनों पॉइंट आपके सही है कि अजमेर है वो 1989 में IASE में क्रमोन्नत हुआ था। यहाँ अजमेर के जो वरिष्ठ अध्यापक है उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा 17 जिलों के जो व्याख्याता उनको भी सेवाकालीन प्रशिक्षण वो प्रदान किया जाता है। और इसका ध्येय वाक्य है वांग्मय तपः उच्यते, और बीकानेर का है सा विद्या या विमुक्ते। तो ध्येय वाक्य भी अपने को ध्यान में रखना है अगर परीक्षा में कोई पूछ ले तो। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर कि डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की कल्पना है वो कौन से आयोग में की गई थी या कौन सी नीति में की गई थी? बताओ। शिक्षा आयोग 1964 से 66, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, आचार्य राममूर्ति समिति, यशपाल समिति, या इसका कोई आंसर नहीं। बताओ देखिए, बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा सही। तो देखो आपको पता है डाइट की जो परिकल्पना है वो आपकी जो शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी परिकल्पना की गई थी कि भाई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए काम करे, है ना। प्रारंभिक शिक्षाओं का, क्योंकि वो कहा जाता है कि बच्चा जो सबसे ज्यादा सीखता है वो प्रारंभिक काल में ही सीखता, तो उन पर प्रारंभिक समय पर अगर उनको ऐसे इस तरीके के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं और उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो तो निश्चित रूप से बच्चे का सर्वांगीण विकास है वो किया जा सकता। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, है ना, NEP 1986 में डाइट की परिकल्पना की गई थी। और अब आपने देखा होगा कि NEP जो 2020 आ रही है उसमें आपका 3 वर्ष का बच्चा है उसी का राजकीय विद्यालय में प्रवेश वापस किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में तो ऐसा है, प्राइवेट वाले तो ले लेते, लेकिन गवर्नमेंट में आपने देखा होगा 5 साल का बच्चा है उसी का एडमिशन होता था, उससे पहले उनको आंगनबाड़ी में जाना पड़ता था। अब यह क्या कर दिया कि जो आपकी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय है उनमें क्या कर दिया, NTT टीचर्स की भर्ती कर दी है ना, और लगातार कर रही है सरकार। उसमें आपकी नर्सरी, LKG और UKG कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, और उसी के तहत, है ना, 3 से अधिक वर्ष के बच्चे हैं उनका एडमिशन है वो किया जाता है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए बताओ, देखिए इसका आंसर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE के विषय में असत्य कथन है ना। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, है ना, इसमें असत्य कथन कौन सा? इस पर प्रशासनिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय का होता है। इसमें गतिविधियों का संचालन NCT,
NCTE व शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें 7 अकादमिक विभाग होते हैं। राजस्थान में 2 IAS है और इसका कोई आंसर नहीं देना चाहते। बताओ, देखिए बताओ इसका आंसर। तो देखो, जो आपकी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है उसमें पहला तो इसकी गतिविधियों का संचालन NCT व शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये सही है ना। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एंड एजुकेशन, है ना, NCT का अनुसार गाइड। इसमें 7 अकादमिक विभाग है, ये भी सही है। कितने हैं इसमें? 7 अकादमिक विभाग है, ये भी सही है। और राजस्थान में 2 IAS, ये भी सही है। ये इसका गलत है, तो ए सही आंसर हो जाएगा कि इस पर प्रशासनिक नियंत्रण है वो कॉलेज शिक्षा निर्देशालय का होता है। तो इस पर प्रशासनिक नियंत्रण है वो आपका किसका होता है? NCT और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये संचालित होती है। इसमें कॉलेज शिक्षा है या कॉलेज निर्देशालय है उसका किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है साथियों, समझे? समझे कुछ? तो ये था आज का एक और छोटा सा महत्वपूर्ण शानदार सेशन जो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हुआ है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद और किफायती रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। क्योंकि बार बार चीज आप सुनोगे तो कम से कम सुनने से वो चीज आपके दिमाग में तो फीड हो जाएगी कि भाई डाइट क्या होती है ना, आपके जो NCT क्या होती है, IAS क्या होता है, ये सारी चीज आपने पढ़ी हुई है। और एक बार पुनः यहाँ पर जब देखते हो तो आपका रिवीजन है वो फटाफट हो जाता है और उसका बेनिफिट भी आपको एग्जाम में मिलता है। तो आज के इस शानदार सेशन के लिए सभी का धन्यवाद। लगातार जुड़ते रहें और इस ऑनलाइन सेशन का फायदा उठाते रहें। तो जरूर आप हमारे साथ जुड़े जिसका बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।